सबसे पहले तो आज रक्षाबंधन के इस अवसर पर प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार अक्सर मनाते हैं। बहनें हमारी कलाइयों पर रक्षा सूत्र का धागा बांधती हैं, राखी बांधती हैं। क्या आशय है उसका? किताबों में हम पढ़ते हैं कि उससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम हमेशा एक रक्षक की भांति रहेंगे अपनी बहनों के लिए। ठीक है, तो क्या वो रक्षा सूत्र जो हमारे कलाइयों पर बांधा जाता है वह केवल हमारी बहनों के लिए है? क्या हमारी बहनें हमें यही निर्दिष्ट करती हैं कि भैया आप मेरा हेल्प कीजिएगा, केवल मेरा ही? उसके साथ वह हमें यह भी निर्दिष्ट करती है और वह धागा भी हमें यही प्रेरणा स्रोत बन करके हमेशा बताते रहता है कि आप धागा किसी एक बहन से बंधा रहे हैं, लेकिन उसी बहन का स्वरूप लेकर के हजारों बहनें हैं दुनिया में, और हमें केवल एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए एक रक्षक की भांति रहना है। उसका यही इससे प्रेरणा मिलता है हम लोगों को, इस रक्षाबंधन से। और वो होगा कैसे? जब तक अपनी हम मनोदशा को नहीं सुधारेंगे तब तक हम संसार की समस्त लड़कियों को, युवतियों को बहनों की नज़र से नहीं देख सकते हैं। यही होता है, हम लोग अपनी बहन के लिए खूब एक अच्छा सा कल्पना करते हैं, परंतु जैसे ही हम बाहर घर से निकलते हैं, मन की विकृतियों के चलते, दुष्प्रभावों के चलते, गलत संगतियों के चलते हमारी मनोदशा कुछ और हो जाती है। उसी मनोदशा को ठीक करने के लिए यह गोष्ठी आयोजित किया जाता है प्रत्येक रविवार को। आज यह 27वां सेमिनार है प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड का, और इसके मुख्य जो सुरेश भैया हैं किसी कारणवश आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो इसी पर हम लोग यहाँ पर आज बातचीत करेंगे कि कैसे खुद के मनोदशा को कैसे हम लोग पॉजिटिव रख पाएंगे। क्यों घर में हमारा मनोदशा कुछ और होता है और बाहर निकलते ही हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। घर से सोच करके निकलते हैं, हमारे फैमिली वाले हमें भेजते हैं कि जाओ पढ़ो, लेकिन वही सोच कर जब हम यहाँ आते हैं लेकिन हम अपने पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मनोदशा ठीक नहीं है, हमारी भावना ठीक नहीं है। भावनात्मक जुड़ाव जो होना चाहिए किताबों के साथ, पुस्तकों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने शिक्षक के साथ, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं सही से। आखिर ये भावना ही तो है जो एक पत्थर को भगवान का रूप देता है, और हम लोग उसमें हम लोगों की भावना वहाँ पर ऐसी उजागर होती है मंदिरों में जाकर के कि एक पत्थर को हम लोग भगवान समझ बैठते हैं। लेकिन किताबों के साथ या अपने दोस्तों के साथ या देश दुनिया के इस नज़रिए के साथ में अपने भावनात्मक जुड़ाव को हम अच्छे से संलग्न नहीं कर पाते हैं, और कुरीतियों के हाथ लग करके हम अपने धारा से भटक जाते हैं। तो इस धारा से ना भटकें, एक सही धारा में चलें, उसके चलते हम लोग मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का क्या महत्व है आनंद जी पहले ही बता दिए। मेडिटेशन हमें किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट करने कहता है, और उस कंसंट्रेट हो करके हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकें, इसका एकमात्र यही उद्देश्य है, जो कि निःशुल्क सेवा प्रदान किया जाता है इस प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ द्वारा। इससे पहले भी हम बताए थे पहले रविवार में कि जब हम भी पटना गए थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर भैया बोले थे कि तुम पढ़ने के लिए आए हो, खुद को एक बार चेक करो कि क्या तुम इस संसार में इतने सारे विद्यार्थियों के बीच में 1000-2000 सीट के लिए, नौकरी के लिए फाइट कर पाओगे। तो उन्होंने सब बहुत अच्छी बात कही थी मुझे कि मेडिटेशन करना, अगर 20 मिनट का मेडिटेशन तुम करते हो और तुम्हारा ध्यान 10 मिनट तक भी अगर लगता है, तो समझ जाओ कि तुम्हें वो काबिलियत आ गई है, और काबिलियत है कि तुम फाइट कर सकते हो। लेकिन यदि तुम्हारा ध्यान 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लग पा रहा है, अक्सर आप लोग साथ भी होता होगा जो मेडिटेशन करते होंगे, ध्यान करेंगे, अभी भी मेडिटेशन किए 10 मिनट का आप लोग मेडिटेशन करेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं मन में, परंतु ध्यान कहीं और होता है। तो सोच कर देखिए, अगर हम यहाँ पर इस 24 घंटे में 20 मिनट अपने ध्यान को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो किताबों के साथ हम क्या कंसंट्रेट कर पाएंगे? इतने टफ कंपटीशन को हम कैसे फाइट कर पाएंगे? तो उसी कंसंट्रेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, खुद को एक अच्छे लेवल में लाने की ज़रूरत है, और उसी लेवल पर पहुंचने के लिए सहारा प्रदान करता है ये मेडिटेशन। इसी को कंटिन्यू रखने के लिए आप लोगों को प्रत्येक रविवार को यहाँ बुलाया जाता है, जिससे कि हम एक अच्छे मार्ग को प्रशस्त कर सकें, अपनी भावनाओं को
जिस कार्य के लिए आए उस कार्य से हम जोड़ सकें। और जब हमारी भावनाएं सही हो जाएंगी, स्वतः हमारा लक्ष्य हमारी ओर ही आकर्षित होने लगेगा, हमें ले जाएगा खींच करके वो। इन सभी चीज़ों पर आज बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आनंद जी भी चर्चा करेंगे और अंकित जी भी चर्चा करेंगे, कैसे हम लोग अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, एक अच्छे इंसान बनकर कैसे समाज को एक नया रूप दे सकें, उस भीड़ से निकलकर कैसे अपनी एक पहचान बना सकें, इन सभी को कैसे हम सार्थक बना सकते हैं, इसी पर और भी बातें करेंगे। आनंद जी कुछ बात करेंगे। धन्यवाद।